ये सब पता चलता है। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी रोग से या उसका परिजन किसी रोग से बहुत प्रभावित है और बहुत पीड़ित है, तरह तरह की वो दवाएं कर रहा है ना, अच्छे अच्छे अस्पतालों में जा रहा है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं होता। ऐसे पीड़ित लोग भी कभी कभी ज्योतिष का सहारा लेते हैं, तो क्या ज्योतिष से स्वास्थ्य का कोई संबंध है? हाँ, ज्योतिष से स्वास्थ्य का बहुत बड़ा संबंध है जी। मनुष्य के शरीर में भी 12 राशियों का स्थान है, 27 नक्षत्रों का स्थान है जी। और मनुष्य के शरीर में भी 9 ग्रहों का स्थान नियत किया गया है जी। तो मनुष्य के शरीर में जो 12 राशियाँ हैं, तो उन 12 राशियों में किस राशि में कौन सा ग्रह उस समय विचरण कर रहा है। हाँ। तो अगर किसी राशि विशेष में पाप ग्रह का वास है तो उस अंग से संबंधित बीमारी या परेशानी उसको होती है जी। और अलग अलग ग्रह जो हैं अलग अलग बीमारियों के कारक होते हैं जी। अगर उन बीमारियों में दवाइयों के साथ साथ उन ग्रहों के भी उपाय किए जाएं तो तुरंत आराम मिलने की संभावना रहती है जी। और कई बार तो ऐसा देखने में आया कि अगर उस ग्रह का विशेष रूप से उपाय हो जाए तो व्यक्ति बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। हाँ, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव में आया है जी। तो यानी कि ज्योतिष एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है कि वो जीवन से लेके घर आदि बनाने से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में वो क्या इसका भविष्य होगा, क्या अतीत रहा है और वर्तमान कैसा है, ये सब जाहिर कर देता है। भूत भविष्य वर्तमान सब ग्रहों के महादशा और ग्रहों के गोचर से पता चल जाता है। जी। तो यह केवल जानकारी देता है या उसके निदान का भी कुछ उपाय बताता है? हाँ, निदान का भी उपाय बताता है। ज्योतिष एक दैवी विद्या है जी। उसको दैवी विद्या कहा गया है, देवताओं की विद्या है जी। इसके द्वारा मनुष्य की दृष्टि के बाहर की चीज़ें देखी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं, भूतकाल की भी चीज़ें जानी जा सकती हैं और भविष्य की चीज़ें भी जानी जा सकती हैं, साथ ही साथ वर्तमान की चीज़ें भी जानी जा सकती हैं जी। अगर मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का कारक कौन ग्रह है जी, उस ग्रह के कारण को जान करके उसका अगर उपाय कर दिया जाए तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। और अगर उसका उपाय न किया गया जी तो भी ग्रह जो है 9 ग्रह आकाश मंडल में 12 राशियों में भ्रमण करते रहते हैं। हाँ। तो जिस विशेष अंग को कोई ग्रह नुकसान पहुंचा रहा है जी, जब वो अपनी राशि त्याग करके दूसरी राशि में जाएगा तो खुद ब खुद जो है रोग में व्यक्ति को आराम मिल जाता है। अच्छा। या उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि ग्रहों की अवदशा से भी लोग स्वास्थ्य रोग से पीड़ित होते हैं। हाँ, ग्रहों की मतलब प्रकोप से, पाप ग्रहों के पीड़ा से भी लोग पीड़ित होते हैं और रोग बीमारियाँ होती हैं। कई बार आनुवंशिक बीमारियों के मूल में ग्रहों की दशाएं होती हैं जी। डॉक्टर साहब, यदि किसी की ग्रह अवदशा ठीक नहीं है और वह पीड़ित है और आप लोगों के पास पहुंच गया तो अगर वो ग्रह तो जारी है तो उसका निस्तारण कैसे होगा? क्योंकि जब ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करेगा वो तभी ठीक होगा या कोई ऐसा उपाय भी है कि जो उपाय करने से वो ठीक हो सकता है? हर ग्रहों का अलग अलग उपाय है। अच्छा। जैसे बारिश हो रही है तो आपने अगर छाता लगा लिया है तो आप बारिश तो रोक नहीं लेंगे लेकिन आपको उतना हिस्सा आपका शरीर का बच जाएगा बारिश के प्रकोप से जी। इसी प्रकार ग्रह अगर गोचर कर रहे हैं आपकी राशि पे भी हैं तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहों के कुछ उपाय होते हैं। उन उपाय करने से उनके प्रभाव दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं और जो अच्छे ग्रह हैं, अनुकूल ग्रह हैं, अगर वो कमजोर हैं उनको मजबूत बना दिया जाए तो मजबूत ग्रहों के प्रभाव से भी कमजोर ग्रहों के, पापी ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक सब कौतूहल ये भी होता है कि यदि कोई पीड़ित है और वह आपकी जानकारी को सुना है, आपसे परिचित हुआ है, रूबरू हुआ है हमारे ह्यूमन टुडे के जरिए, और वह अगर आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल पाए? तो ह्यूमन टुडे के माध्यम से भी मिल सकता है जी। और हमारा ह्यूमन टुडे पत्रिका में मोबाइल नंबर भी है। अच्छा। उसके द्वारा भी आप लोगों के माध्यम से भी संपर्क कर सकता है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे ह्यूमन टुडे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।